हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। तो आज है अहोई और अहोई के पूजन के लिए मुझे बनाना है हलवा। सूजी का हलवा बनाती हूँ मैं आज के दिन, और इसके साथ घी की पूड़ी बनेंगी जो 8 पूड़ी बनती हैं। अभी मेरी सूजी भून रही है। सूजी भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा। हलवा मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी पूजा के लिए या कभी कभार बनाना पड़ता है तो कोशिश कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पेशल हलवा बहुत टेस्टी बन पाता है मेरा। और अब हमारी सूजी भुन चुकी है, तो सूजी को निकाल कर इसमें हलवे के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो गाइस, इतने ये चाशनी पकती है, इतने में कर लेती हूँ पूजा की तैयारी, क्योंकि अभी मैंने अहोई की कथा भी नहीं पढ़ी है। मैंने मंगाए हैं कुछ फूल मंदिर सजाने के लिए, तो बस वो ही मैं अपने मंदिर को सजा रही हूँ। तो गाइज, आज पहनी है मैंने साड़ी, क्योंकि त्योहार पर साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो सूट हम नॉर्मली डेली में पहनते ही हैं, लेकिन साड़ी हम कभी कभी ही पहनते हैं। वैसे तो गाइज, आप सबको पता ही है कि एक माँ हमेशा ही बच्चों की सलामती की दुआ करती है। साल के 365 दिन वह हर दिन यही दुआ करती है कि उसका बच्चा सुखी रहे, खुश रहे, हर दुख दर्द से दूर रहे। लेकिन फिर भी ये व्रत जो रखा जाता है बच्चों की सलामती के लिए ही रखा जाता है। बच्चों के लिए प्रेयर की जाती है इसमें कि हमारा बच्चा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हर मुसीबत से दूर रहे। क्योंकि मुझे पढ़नी थी अहोई माता की कहानी, तो इसलिए मैंने दिया जलाकर सारे भगवान जी को फूल अर्पण करके अपनी कहानी शुरू कर दी है। आज का ये दिन हर माँ के लिए स्पेशल होता है, साथ ही बच्चों के लिए भी स्पेशल होता है। तो ध्यान रहें कि आज के दिन अपने बच्चों को कोई भी अपशब्द ना कहें। कोशिश करें उन्हें मारे पीटे भी नहीं। वैसे तो माँ की मारपीट और डांट में भी प्यार ही छुपा रहता है। हर माँ अपने बच्चे को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है, जो हो सकता है वो करती है वो। लेकिन फिर भी आज के दिन को छोड़ दें उन्हें मारने पीटने से। ये मेरी पूजा की थाली है, इसी में मैंने अपनी अहोई भी रख ली है, जिसे मैं कहानी पढ़ने के बाद और पूजा करने के बाद ही गले में डालती हूँ। तो गाइज, कहानी हो गई है मेरी पूरी। तो बोलो अहोई माता की जय। और मुझे बनानी है अब भोग के लिए पूड़ियाँ, क्योंकि टाइम हो चला है। तारे दिखाई दे गए हैं आसमान में। हलवा मैंने पहले ही बना दिया था, आपको दिखाया था। अब बस मुझे पूड़ी बनानी है, जो घी में मैं 8 पूड़ी बनाती हूँ, जिन्हें अठावरी बोलते हैं। और सब्जी में बनाई है मैंने आलू गोभी की सब्जी, क्योंकि बच्चों का आलू गोभी का ही मन था। बहुत से लोग पोहा भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पोहा नहीं बनते हैं। शुरू से ही पोहा नहीं बनते हैं। जब मैं शादी करके आई थी तभी से पोहा नहीं बनते हैं। मैंने नहीं देखा अपने घर पे पोहा बनते हुए। हमारे यहाँ बनता है हलवा और पूड़ी। तो मैं भी वही चीज़ करती हूँ, हलवा और पूड़ी का ही भोग लगाते हैं हम लोग। ये तो एक दिन का व्रत है, ये तो एक माँ के लिए कुछ भी नहीं है गाइज। अगर एक माँ को बच्चे की खुशी के लिए, बच्चे की सलामती के लिए 10 दिन भी भूखा रहना पड़े, तो वह खुशी खुशी रह लेगी। और रहती भी हैं, काफ़ी माएँ रहती भी हैं जब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है और अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये तो व्रत है केवल। हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहती है। तो मेरी पूड़ी बन चुकी हैं और मुझे अब भोग लगाना है। ये शॉल है जो मैं मम्मी जी के लिए लाई हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि अहोई पूजन में कोई ना कोई कपड़ा ज़रूर रखा जाता है। चाहे आप साड़ी रख सकते हैं, शॉल रख सकते हैं, या फिर कोई भी कपड़ा रख सकते हैं, लेकिन कपड़ा होना चाहिए। तो इसलिए साड़ी मैंने करवा चौथ पे दे दी थी और शॉल मैं इस बार ले आई। पूजा मेरी पूरी हो चुकी है और अब मैं अपनी अहोई माता को अपने गले में पहन लूँगी, ताकि इनकी कृपा मुझ पर और मेरे बच्चों पर हमेशा बनी रहे। हमेशा मेरे बच्चों के सिर पर अहोई माता का हाथ रहे। गाइज, कुछ माताएं इस माला में हर साल एक मोती डलवाती हैं, लेकिन मैं नहीं डलवाती, क्योंकि मेरा मानना है कि जितने बच्चे हैं केवल उतने ही मोती रखें, और मेरी माला में उतने ही मोती हैं।
पूजा हो चुकी है मेरी संपन्न और लास्ट में मुझे करनी है आरती। सबसे पहले इसमें गणेश भगवान जी की आरती होती है। कहते हैं कोई भी मंगल कार्य करते हैं तो उसमें सबसे पहले गणेश भगवान का नाम लिया जाता है। तो इसमें पहले गणेश भगवान की आरती होती है, उसके बाद अहोई माता की आरती होती है। आरती हो चुकी थी मेरी पूरी और ये है मेरी प्यारी सी बिटिया जो बहुत ही चंचल और नटखट है। और अब मैं जा रही हूँ छत पर क्योंकि मुझे तारों के दर्शन भी करने हैं और जल भी अर्पण करना है। कहते हैं तारों को अर्घ्य देकर ही व्रत पूरा होता है, संपन्न माना जाता है और अपना व्रत खोला जाता है। तो मैं भी अब अपना व्रत खोल लेती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना न भूलें। अहोई अष्टमी की एक बार फिर से सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। बाय।